श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय समझाने वाले हैं। ये उपाय आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि तभी आप लोग इस उपाय को अच्छे से कर पाओगे। ये उपाय की वीडियो आप लोग जल्दी से जल्दी सुन लेना और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इस उपाय को कर सकें इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी के दिन। क्योंकि इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस मनोकामना के लिए आपने पूर्ण प्रयास कर लिए हो, सारी अपनी ताकत लगा दी हो, सारे उपाय करके देख लिए हो, तो एक बार सोमवार की अष्टमी का यह 31 चावल के दाने वाला उपाय जो व्यक्ति कर लेगा, उसकी जो मनोकामना होगी वो मनोकामना कुछ ही महीनों के अंदर पूर्ण हो जाएगी, या अगली सोमवार की अष्टमी आने तक या 3 महीने के अंदर ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। तो एक बार उपाय को फिर से समझ लो, सुन लो अच्छे से, उसके बाद ही इस उपाय को करना। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आखिरी सोमवार की अष्टमी है, ये 20 नवंबर 2023 के दिन है, जिस दिन सोमवार है और गोपाष्टमी भी है। इसका मतलब है कि ये सोमवार की अष्टमी है। तो करना क्या है इस दिन 31 चावल के दाने वाले उपाय में? तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों को यहाँ पर 3 चीज़ों की मात्र आवश्यकता होती है इस उपाय में, ठीक है। सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, 31 चावल के दाने। 31 कितने होते हैं? 31 होते हैं। देखो, जितने हम आपको मात्रा बता रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको सामग्री लेनी है, ना ज़्यादा लेनी है ना कम लेनी है। और अगर कोई ये बात कहे कि भाई हमें अगर ये सामग्री ना मिले तो क्या हम उपाय कर सकते हैं? जितनी सामग्री और जिस विधि से हम आपको उपाय बता रहे हैं, आपको वो पूरी विधि करनी होगी, तभी ये उपाय अच्छे से काम करेगा। अगर आप कोई सामग्री को छोड़ देंगे तो उपाय फिर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको लेना है 31 चावल के दाने। ये चावल के दाने आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे? अपने घर के रसोई घर से मिलेंगे। बस आपको ध्यान में ये बात रखनी है उस समय जब आप 31 चावल के दाने अपने घर के रसोई घर से लेने के लिए जाएंगे, तो आप लोग जब चावल के दाने निकाल लोगे तो चावल के दाने आप लोगों को छांटने पड़ेंगे। मतलब 31 चावल के दाने या 31 चावल के दाने आपको अपने घर से ही गिन कर लेकर जाने। तो अपने घर से ही बढ़िया गिन लेना, छांट लेना। ध्यान ये बात रखनी है कि ये जो 31 चावल के दाने ले रहे हो आप लोग उपाय के लिए, इनमें से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को 31 साबुत चावल के दाने छांट लेने हैं। हो गए आपके 31 चावल के दाने। इनको एक पुड़िया में अलग बनाकर रख लो, या एक छोटी सी कोई कटोरी में रख लो, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों 31 हरे मूंग के दाने। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये हरे मूंग कौन सी हमें लेना है। तो देखो, एक हरी मूंग वो होती है जिसकी आप लोग दाल खाते हो, ठीक है, पर आपको उपाय में वो वाली दाल प्रयोग नहीं करना है। हरी मूंग वो वाली प्रयोग करना है जो कि पूरी पूरी हो, साबुत हो, जिसकी दाल ना बनी हुई हो, है ना। कहने का मतलब है कि वो टूटी हुई ना हो। जैसी हरी मूंग निकलती है वैसी की वैसी आपके पास हो, है ना। तो आप लोग क्या करना है, पूरी गोलम गोल जो हरी मूंग होती है वो लेना है। कितने दाने लेना है इसके भी? 31 ही दाने आपको लेना है। ये भी आपको आपके रसोई घर में आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं हो तो फिर आप जाकर लेकर आ जाइएगा। तो 31 हरे मूंग के दाने भी आप लोग गिनकर, साबुत दाने, यहाँ पर भी कटे पिटे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो 31 हरे मूंग के दाने भी आप लोग एक पुड़िया में, एक छोटी सी कटोरी में अलग से तैयार करके रख लीजिएगा। दूसरी चीज़ हो गई, है ना। ये 2 सामग्री आपको तैयार हो गई। अब तीसरी जो सामग्री आती है ना, इस पे सबसे ज़्यादा जो है लोगों के प्रश्न निकल कर आते हैं, जो कि है दोस्तों बेलपत्र। क्योंकि इस उपाय में 31 बेलपत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। कितनी बेलपत्र? 31 ही, ठीक है। तो 31 बेलपत्र भी आपको इस उपाय में आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप लोग एक दिन पहले भी लाएंगे तो भी चल जाएगा। क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन एकदम से आप लोग शायद 31 बेलपत्र ना ला पाओ, है ना। तो एक दिन पहले भी लाकर रखोगे तो भी चल जाएगा। पर अगर किसी ने बहुत प्रयास कर लिए तब भी उसकी पूरी 31 बेलपत्र तैयार नहीं हो पाई, 10 मिल गई हैं, 15 मिल गई हैं, बाकी की नहीं मिल पाई हैं, तो उस जगह पर क्या करना है वो हमको वीडियो के एंड में बताएंगे, वीडियो के बीच में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है ना। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपकी 31 बेलपत्र भी आपको तैयार करना है। ये भी टूटी फूटी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, शुद्ध वाली अच्छी छाँट कर लेकर आ जाना आप लोग, ठीक है। खरीद कर ले आना या तो वृक्ष से तोड़ लेना। तो यहाँ पर ये 3 सामग्री मात्र उपाय में प्रयोग होंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर सोमवार के दिन पूजन करने के लिए भी भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे, ठीक है। तो 1 लोटा जल आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, या पूजन की जो सामग्री, देखो उपाय की ये 3 सामग्री हमने आपको बताई, ये आपको अलग रखना है। बाकी जो आपकी पूजन की सामग्री है वो आपको अलग रख कर लेकर जाना है, ठीक है। पूजन की थाली में आपकी जो भी सामग्री हो वो लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह जो उपाय है ये तो हमें चौखट से शुरू करना होता है, तो हमें पहले जल चढ़ाना है, तो उस स्थान पर हम लोग क्या
करें। तो देखिए आप अपनी पूरी तैयारियों को करते हुए आप प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके सोमवार की अष्टमी के दिन जो है भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और लगभग 10-12 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे, शिव जी की चौखट पर आकर मात्र आप लोग रुक जाना। जिस रास्ते से आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो और भगवान शिव जी के दर्शन करते हो उस जगह पर आकर रुक जाना। अब यहाँ पर देखो, अगर सिर्फ आप उपाय कर रहे हो तो आपका उपाय यहीं से शुरू हो जाता है, पर अगर आप लोग यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए सामग्री लेकर आए हो, जल लेकर आए हो, तो आप क्या करो, अपनी उपाय की सामग्री को बाहर ही रख दो कहीं अच्छे स्थान पर। ठीक है, अच्छे स्थान पर रखने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ, शिव जी पर जल चढ़ा दो, अपनी जो पूजन अर्चना आपको करना है वो कर लो। ठीक है, पूजन हो जाए आपकी, जल चढ़ जाए, फिर आओ आप लोग वापस से बाहर, है ना, मंदिर के जो भगवान शिव जी की चौखट होती है उसके बाहर आ जाओ, जहाँ पर आपने बाहर की साइड में अपनी उपाय की सामग्री रखी हुई है। अब आपको वहाँ से उपाय शुरू करना है। और जो लोग सामग्री नहीं लेकर गए हैं पूजन के लिए, या सिर्फ वो लोग उपाय करने के लिए गए हैं, तो भाई वो लोग क्या करें, वो सीधा उपाय करना यहाँ से चालू करें। करना क्या है सुनो। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले हमने आपको 31 चावल के दाने के बारे में बताया था, तो आपने वो एक पुड़िया में या एक कटोरी में रख लिया हो। पुड़िया कहने का मतलब ये कि एक कागज़ में छोटा सा बनाकर रख लेना, जिससे कि आपके वह चावल के दाने सुरक्षित रखे रहें। तो अपने सबसे पहले 31 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है, निकालने के बाद उसे सीधे हाथ की हथेली में रख लो, किसी पात्र में किसी में नहीं रखना है। 31 चावल के दाने सीधे हाथ की हथेली में ले लो। हथेली में लेने के बाद भगवान शिव जी की चौखट जो होगी, चौखट के 2 कोने होंगे, मतलब 2 साइड होंगी, एक उल्टे हाथ की एक सीधे हाथ की। तो आपने अपने इन 31 चावल के दानों को सीधे हाथ में पकड़ कर रखा हुआ है, और सीधे हाथ में पकड़ कर रखा हुआ है तो भाई आपका जो सीधे हाथ की साइड की जो चौखट होगी, उस सीधे हाथ की साइड की चौखट पर आप लोगों को क्या करना है कि यह 31 चावल के दाने समर्पित कर देना है। जब आप यह 31 चावल के दाने चौखट पर समर्पित कर रहे हो तो उस समय एक बार अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो। इन चावल के दानों को बीचों बीच नहीं रखना है चौखट के, या तो लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड रखो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब भी रखो तो एक बार अपनी मनोकामना ज़रूर बोल देना 31 चावल के दानों को भगवान शिव जी की चौखट पर रखते समय, है ना। उसके बाद में मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद सीधा भगवान शिव जी के पास मत जाना, नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना और बैठ जाना थोड़ा। ठीक है, बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपने 31 मूंग के दाने, जो हरे मूंग के दाने आप साबुत लेकर आए हो, उन्हें निकाल लेना है। इन्हें भी अपने सीधे हाथ की हथेली में आप लोगों को रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद भगवान नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होता है, या तो ये कह लो मुड़ा हुआ होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो भाई यहाँ पर जो भगवान नंदी बाबा का एक पैर आपको उठा हुआ दिखे या मुड़ा हुआ दिखे, उस पैर के पास में यह 31 हरे मूंग के दाने आपको समर्पित कर देने। ठीक है, वहीं पर पास में ही आपको रख देने। रखने के बाद अब आपको वहाँ से उठना है, भगवान नंदी बाबा से प्रार्थना करते हुए अब आ जाना है सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। ठीक है, शिवलिंग के पास में आप लोग आ गए, है ना। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 31 बेलपत्र लेकर आया है तो वो तो इस उपाय को पूरा कर लेगा, पर अगर कोई व्यक्ति के पास 10 बेलपत्र हैं, 15 बेलपत्र हैं, तो वो क्या करे, या अगर किसी के पास एक भी बेलपत्र नहीं है तो वो क्या करे। तो देखो, अगर आपके पास एक भी बेलपत्र नहीं है तो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर से ही 31 बेलपत्र अच्छी वाली छांट लो और छांट कर उन्हें धो लो। ठीक है, धोना पड़ेगा तभी ये उपाय के लिए काम करेंगी, तो ये काम आपको पहले ही कर लेना है उपाय से पहले मंदिर के अंदर आकर, है ना। तो 31 बेलपत्र को बढ़िया धोकर साफ कर लेना आप लोग, उसके बाद उपाय में प्रयोग करना। ठीक है, अब जिनके पास 10 बेलपत्र हैं, बाकी की नहीं है, तो वो अपनी बाकी की बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग पर से ही उठा रहे हैं जो पहले से चढ़ी हुई हैं, और उनको धो लें। ठीक है, धोने के बाद फिर प्रयोग करें, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों के पास अगर बेलपत्र नहीं भी है तो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से आप लोग बेलपत्र ले सकते हो और उनको धोकर प्रयोग कर सकते हो। तो करना क्या है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आए, अपने 31 बेलपत्र को एक साथ जमा लेना। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जैसे कि आपने एक साथ चावल के दाने चढ़ाए, एक साथ हरे मूंग के दाने चढ़ाए, उसी प्रकार से आपको एक साथ मतलब ये बेलपत्र भी चढ़ाना है। तो अपने 31 बेलपत्र जो आप उपाय के लिए तैयार करके लेकर आए हैं, इन 31 बेलपत्र को एक साथ जमा लो। ठीक है, एक साथ जमाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी, मतलब शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान कौन सा है। तो वो स्थान होता है दोस्तों जलाधारी के ऊपर, जलाधारी की बिल्कुल बीचों बीच में। तो ये जो 31 बेलपत्र हैं ये आपको वहीं पर समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ नाग देवता बने हुए होते हैं ना।
और दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर या जलाधारी के ऊपर अपनी हमेशा से बेलपत्री को समर्पित करते आए हैं, वैसे ही इन 31 बेलपत्र को एक साथ जमा कर आपको समर्पित करना है। बस ध्यान में ये बात रखना है कि जो 31 बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ये जलाधारी की तरफ होना चाहिए जहाँ से जल नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख कहाँ पर होना चाहिए, शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इन 31 बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देना है, और चढ़ाने के बाद एक बार अपनी मनोकामना वहीं पर आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से आपको प्रार्थना कर लेना है। और उस दिन सिर्फ भगवान शिव जी का ही नाम नहीं लेना है, आप लोगों को माता पार्वती जी का भी नाम लेना है, गणेश जी रिद्धि सिद्धि जी का भी नाम लेना है, कार्तिकेय जी का भी नाम लेना है, और 64 योगिनियाँ सभी देवी देवता सोमवार की अष्टमी के दिन जो है भगवान शिव जी के मंदिर में सभी उपस्थित होते हैं। तो सभी से आपको प्रार्थना करना है, फिर देखना आप चमत्कार कि आप लोगों की जो मनोकामना है वो तो पूरी होगी ही, साथ ही में आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे भगवान शिव जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए इस उपाय को आपको बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि यही एक ऐसा उपाय है जिस उपाय करने से आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने आपको बेलपत्री का बता ही दिया है कि बेलपत्री ना मिले तो शिवलिंग के ऊपर से आप लोग ले लेना, पर धोकर ही उपाय में इस्तेमाल करना। बिना धोए इस्तेमाल करोगे तो उपाय का फिर आपको फल सही से नहीं मिल पाएगा। अब एक और ये प्रश्न निकल कर आता है बहुत लोगों का कि इस उपाय को कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जिसकी जो मनोकामना हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, जिसकी जो मनोकामना हो अपनी वह मनोकामना को रखते हुए वह इस उपाय को कर सकता है। बच्चा भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। कोई भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, माताएं बहनें पर उपाय को अच्छे से करती हैं तो भाई वो इस उपाय को विशेष रूप से ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक और यहाँ पर प्रश्न निकल कर आता है कि यह जो सोमवार की अष्टमी का जो दिन है और जिस दिन 31 चावल के दाने वाला उपाय हमें करना है, क्या ये हम सुबह के समय ही कर सकते हैं, शाम के समय नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसका जवाब भी ये है कि देखो, सुबह के समय जब आप इस उपाय को करोगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा, भगवान शिव ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और ऐसी बात नहीं है कि शाम के समय उपाय को करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। देखो, इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हो, पर उस स्थिति में जब आप लोगों को सुबह समय ना मिल पाए या आपको कोई विशेष काम हो, आपको कहीं पर जाना हो, आपकी ड्यूटी रहती हो, तो भाई आपकी मजबूरी है, तो उस स्थान पर आप सुबह इस उपाय को ना करके शाम के समय भगवान मतलब प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर जाकर इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो, और भगवान शिव जी से कह सकते हो कि सुबह हमें काम था, इस वजह से हम इस उपाय को शाम को कर रहे हैं, और आप हमारी मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण करना। ठीक है, निश्चित ही आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। बाकी कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आपको ये वाला उपाय आराम से पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी